मनाली के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति चीचू कौवा के साथ रहा करती थी। चीचू ने टूनी चिड़िया से लव मैरिज की थी, इसलिए उन दोनों के घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर वाले ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास अभी तो कोई काम भी नहीं है। कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा जंगल है, हमें कहीं न कहीं काम मिल ही जाएगा और रहने के लिए किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तब हम अपना घर भी बना लेंगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। पहले हम रहने के लिए आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के मुखिया चील दीनानाथ के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। चलो, रहने का तो इंतजाम हो गया। मैं घर को सजाती हूँ और तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चीचू कौवा काम ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत जगह ढूंढने के बाद उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर जब चीचू कौवा घर पहुंचता है। आप आ गए? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से राशन दीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। टूनी भोजन बनाती है और फिर दोनों खाने लगते हैं। रात को सोते समय टूनी चीचू से कहती है, आपको तो काम मिल गया है, आप रोज काम करने चले जाओगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करने चलूं। इससे दुगुना आमदनी होगी और जब ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर और भी जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टूनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलना। अगले दिन से टूनी और चीचू साथ साथ काम पर जाने लगे और इसी तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। मुझे अब आराम की जरूरत है। टूनी की यह बात सुनकर चीचू बहुत खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर जाने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का सरदार चीचू कौवे के घर आता है। चीचू, अरे ओ चीचू, जल्दी घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मुखिया की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, क्या काम है आपको? जो कहना है मुझे कह दीजिए। चीचू काम पर गए हैं। चीचू जब घर आए तो उसे बता देना कि अब से घर का किराया दोगुना लगेगा। रहना है तो दोगुना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। शाम को टूनी ये बात चीचू को बताती है। अब हम क्या करेंगे? कमाई भी बहुत कम हो गई है। दोगुना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा भी आने वाला है। उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। एक बार फिर हम बेघर हो जाएंगे। टूनी, तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी चिंता मत किया करो। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं होगा। अभी बहुत रात हो गई है, कल सोचेंगे क्या करना है। फिर पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन चीचू काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाएगा। इसी परेशानी में चीचू कौवा अपना रास्ता भटक जाता है और एक पुरानी रेल की पटरी के पास आ जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। ऐसा सोचकर चीचू रेलगाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। ट्रेन की हालत खराब होने की वजह से उसे इस्तेमाल में नहीं लिया जाता था। अरे ये रेल के डिब्बे तो बिल्कुल खाली हैं और बहुत पुराना भी है। क्यों ना हम दोनों इसी में अपना घर बनाकर रहें। मैं अभी जाकर टूनी को बताऊंगा। फिर चीचू कौवा वहां से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो अपने घर लौटता है तो वह टूनी को रेल की डिब्बे वाली बात बताता है। अगले दिन
चीचू और टूनी अपने पूरे सामान को लेकर ट्रेन के डिब्बे के पास आते हैं। फिर दोनों पति पत्नी उस रेल के डिब्बे में घर बनाकर रहने लगते हैं।